Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर बिजनेस पार्टनर रोल। यस, एचआर बिजनेस पार्टनर कौन होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसको समझेंगे। ये एक सीरीज है जहां पे आज हम समझने वाले हैं एचआर बिजनेस पार्टनर कौन होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, नेक्स्ट सेशन में आएगा क्या, नेक्स्ट सेशन में आएंगी और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है एचआर बिजनेस पार्टनर के लिए एंड व्हाट आर द करियर प्रोस्पेक्ट्स। लाइक आपको अगर इसमें अपना करियर बनाना है तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट। तो ये अराउंड 3 to 4 सेशन में हम कवर करेंगे। सो प्लीज इसको देखते रहें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड यस जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें क्योंकि ऐसे सेशंस आपको इसकी सारी सीरीज तभी मिलेंगी जब आप वो नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं कि एचआर बिजनेस पार्टनर रोल क्या है। सबसे पहले तो ये एक चीज समझते हैं कि ये जो एचआर बिजनेस पार्टनर है ये एक सीनियर एचआर प्रोफेशनल लेवल प्रोफाइल है। यस, अगर आप 5, 10 साल, 15 साल एचआर में काम कर चुके हैं तो ये प्रोफाइल आपके लिए सूटेबल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहें हमें लेस एक्सपीरियंस है लेकिन हम एचआर बिजनेस पार्टनर हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन्हें लेस एक्सपीरियंस है उसमें उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा होगा। मतलब जो जिस चीज का उन्हें एक्सपीरियंस है, लाइक अगर उन्हें रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है, उन्हें टैलेंट एक्विजिशन का एक्सपीरियंस है, उन्हें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है और उसी डोमेन में वो एचआर बिजनेस पार्टनर का वर्क कर रहे हैं तो उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उन्हें काफी अच्छी नॉलेज होगी उसके बारे में। अदरवाइज यू नीड अ डाइवर्स एक्सपीरियंस, यू नीड अ प्रॉपर एक्सपीरियंस फॉर दिस। ये कोई फ्रेशर लेवल प्रोफाइल नहीं है। ओके, सो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम 5, 10, 15 साल हो गए हैं, अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, उनके लिए रूल है। इससे पहले मैंने एचआर कंसल्टिंग पे भी एक वीडियो बनाया था, वो भी ऐसा ही है। L&D पे बनाया है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे, वो रोल भी ऐसा ही है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे भी हमने देखा था कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हम कैसे करियर बना सकते हैं उसमें और क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये सारे सीनियर लेवल प्रोफाइल्स हैं, तो अगर आप एक सीनियर लेवल एचआर प्रोफेशनल हैं तो ये प्रोफाइल बहुत अच्छा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या होता है। ये जो रोल है ये अलाइन करता है ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस होती हैं उसको ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे एचआर फंक्शंस हैं, जो ट्रेडिशनल एचआर फंक्शंस हैं, जो डेली एचआर फंक्शंस हैं, उस पर फोकस ना कर, ये फोकस करता है स्ट्रैटेजीज पे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने पे। सो डेफिनेटली इट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल एचआर फंक्शंस और ये फोकस करता है ऑन सर्विंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर। किनको? बिजनेस लीडर्स को और मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को। प्राइमरी गोल एचआर बिजनेस पार्टनर का है कि ये इंश्योर करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और जिससे कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके, उसे सक्सेस मिल सके। अब आप ये कहेंगे ये तो नॉर्मल एचआर भी करता है। हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन वो डे टू डे फंक्शंस पे फोकस करता है। डे टू डे मुझे आज क्या चाहिए, मेरी आज क्या रिक्वायरमेंट है और थोड़े बहुत फ्यूचर लेवल पे। लेकिन जो एचआर बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि डाइवर्स एक्सपीरियंस है, मल्टी एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस को अलाइन करते हैं ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि एचआर बिजनेस पार्टनर जो रोल है वो हाईली स्ट्रैटेजिक है एंड यस स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है, बिजनेस एक्यूमेन रिक्वायर्ड है एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड है अडेप्ट करने की जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। मतलब मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत जल्दी से अडेप्ट कर पाऊं चेंजेस और फिर ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर पाऊं, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि एचआरबीपीज जो है वो एक्ट करते हैं चेंज एजेंट्स। यस, चेंज एजेंट्स। कोई भी चेंज लाना है और हमें एडवाइस चाहिए, हम इसको कैसे ला सकते हैं, तो ये हमें एचआरबीपी हेल्प कर सकते हैं इसमें। सिंस ये एक स्ट्रैटेजिक एचआर पोजीशन है तो ऑब्वियसली वो किसके साथ वर्क करते हैं, सीनियर मैनेजर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, बिजनेस लीडर्स के साथ, जिससे कि एचआर की स्ट्रैटेजी हम डेवलप कर सके, सपोर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, परफॉर्मेंस को, ऑब्जेक्टिव्स को। एंड यस, ऑर्गेनाइजेशन की पीपल रिलेटेड एक्टिविटीज को हम अलाइन कर सकते हैं ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ, राइट। तो एचआरबीपी रोल कह सकते हैं रिसेंट ईयर्स से ही आया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे आए हुए। आप ये कह सकते हैं जो पहले एडवाइजर्स हुआ करते थे, जो एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज एडवाइस करते थे, पर्सनल मैनेजमेंट का वर्क करते थे पहले और एडवाइस करते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी ये एक्चुअली रोल है। लेकिन इसको नाम एचआर बिजनेस पार्टनर अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में मिला है। ओके,
बात करेंगे किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है, तो हाँ बिल्कुल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलेगा। एंड क्यों? क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस नीड एडवाइजर्स एज पर द मार्केट। अभी डेली में रिसेंट मुझे क्या है, मुझे आगे कुछ 5 साल का मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं कैसे उसे अलाइन करूं, पीपल रिलेटेड एक्टिविटीज को कैसे अलाइन करूं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकता हूं, वर्क ले सकता हूं, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे एडवाइस चाहिए प्रॉपर, राइट। कहीं ना कहीं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस अफोर्ड कर पाती हैं, मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो अच्छे लेवल पे चल रही हैं वो कर पाती हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में एक एचआरई होते हैं या फिर एक कॉमन एडवाइजर होते हैं जो सभी एक्टिविटीज को आपको एडवाइस कर देते हैं, सारी टाइप की स्ट्रेटजीज प्रोसेसेस कैसी होनी चाहिए ओवरऑल वो एडवाइस कर देते हैं। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर बिजनेस पार्टनर रोल आपको बहुत ही कम मिलेगा, राइट। मतलब आप ये कह सकते हो कि मिलेगा ही नहीं, अगर आप वहां अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे रोल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज एचआर बिजनेस पार्टनर रोल। एंड तो चलिए ये तो हो गया एचआर बिजनेस पार्टनर रोल, मतलब एचआर बिजनेस पार्टनर कौन होता है, उसको एक्चुअल में क्या करना होता है। लेकिन आप थोड़ी सी ना और ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं इसकी। तो सबसे पहली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी अंडरस्टैंड करने की बिजनेस। आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की, मार्केट की, गोल्स की, चैलेंजेस की, विजन मिशन सबकी होनी चाहिए। खाली आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आए हैं या आपको नॉलेज है 5, 10, 15 ईयर्स की किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, दूसरी इंडस्ट्री को एडवाइस कर रहे हैं बिना नॉलेज के, तो वहां पे काम नहीं बनेगा। ओके, सो इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, विजन एंड मिशन क्या होते हैं, इस पे भी एक सेशंस बने हुए आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, राइट। कॉर्पोरेट सीरीज है जहां से आप सेशंस देख सकते हैं कि एक्चुअल में कंपनीज कैसे सेट होती हैं, कंपनीज की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइट। वो बहुत ही बेसिक सेशंस है, वो आप वहां से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी आना जरूरी है, कोलैबोरेट करना सीनियर मैनेजमेंट के साथ कि हमें एचआर स्ट्रैटेजीज कैसे डेवलप करनी है जो कि सपोर्ट कर सके कंपनी के बिजनेस गोल्स को। जैसे कि हम कह सकते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग कैसे करें, हम टैलेंट मैनेजमेंट कैसे करें, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे करें। ओके, सिर्फ हायरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, टैलेंट को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अगेन उसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एंड वर्कफोर्स प्लानिंग पूरी कंबाइंड लेवल पे कैसे हो रही है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा रोल है। देन एज अ कंसल्टेंट काम करना, सी अंडरस्टैंड करना, एडवाइस करना कि चैलेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे आ सकते हैं, पीपल रिलेटेड मैटर्स कैसे हो सकते हैं, एडवर्स हो सकते हैं। कई बार आपके छोटे छोटे डिसीजंस से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो एम्प्लॉइज को समझ नहीं आए, based on industry, based on your new operations and many other reasons could be there. So as a consultant काम करना, as a coach काम करना, conduct करना meetings business leaders के साथ और उनको advise करना proper, right? Then is creating a competitive organization, competitive environment. See, assist करना business को कि जिससे वो strategize कर पाए, train कर पाए, adapt कर पाए, जो कि competitive market है उसको ध्यान में रखकर, मतलब सेम इंडस्ट्री के लोग और क्या काम कर रहे हैं ये मुझे गाइड करना होगा, अट्रैक्ट करना होगा, रिटेन करना होगा टॉप टैलेंट जो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स हायर कर रहे हैं वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव कंपनी कल्चर, लाइक यू नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग पॉजिटिव कंपनी कल्चर, फोकस करना कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे और इंप्रूव करना एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस जिससे वो आना चाहे यहाँ पे। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को बहुत ज्यादा फोकस देना, रिजोल्व करना कन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट करना पॉजिटिव रिलेशंस एंड यस मेंटेन करना पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो कि एचआर बिजनेस पार्टनर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है एंड जो उन्होंने कमिट किया है कि इस लेवल की गाइडेंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये भी एडवाइस मेरी साइड से आपको मिलेगी। ओके, सो दिस इज शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टोरी ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआर बिजनेस पार्टनर। आई होप सो मैंने काफी चीजें क्लियर कर दी है इसमें। सीनियर लेवल प्रोफाइल है, अच्छा प्रोफाइल है, अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांस आप काम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हम इसमें कैसे अपना करियर बना सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं एंड देन यस ऑब्वियसली इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरेक्ट करेंगे कंपनी से तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल मुझे जरूर बताएं और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। पिन कमेंट में बहुत सारे सेशंस हैं, उन्हें भी जरूर देख के जाएं, राइट। So till next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.